जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस पे डिस्कशन किया है फ़खर यूसुफजई के साथ। ये पाकिस्तान के एक बुद्धिजीवी है जिन्होंने सीधा सीधा बताया कि कैसे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अब ये गो डाउन जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर रहेगा, क्योंकि आज दिन ब दिन जो वस्तुओं के रेट पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान की आम आवाम के जो पहुंच से दूर हो रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जो 60 रुपये बढ़े हैं एक हफ्ते के अंदर, उसके बाद अब दूसरी चीज़ें घी, तेल, आटा और उस पर भी आ चुकी है। तो डालडा घी का रेट भी 600 रुपये के आसपास पाकिस्तान में पहुंच चुका है। तो अब चीनी भी लगभग 100 रुपये किलो है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इकोनॉमिक क्राइसिस पे किया गया इस डिबेट में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जियोपॉलिटिकल जो चीजें होती हैं उसके हवाले से सर इस वक्त पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। बुरा हाल है, समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही थी, इमरान खान साहब को भी समझ नहीं थी, लेकिन सारा बोझ और जोर जो है सर वो अवाम के ऊपर है। सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की सबसे शायद बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आए थे शहबाज साहब, लेकिन अब लगता है कि वो चीजें नहीं है। सर हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना सकते? बांग्लादेश से कुछ सीख लें, कुछ हिंदुस्तान से सीख लें, सर कुछ और मुल्कों से सीख लें और कम से कम एक डायरेक्शन पकड़ लें। बेशक आहिस्ता आहिस्ता चलें, लेकिन सर चलना तो शुरू करें। देखें, हमारे यहाँ सियासी मुफाद सबसे ज्यादा अहम है। शहरी मुफाद, कौमी मफाद कहीं बहुत दूर भी हमें नजर नहीं आता। पहली बात, जो महंगाई की लहर है वो पूरी दुनिया में है और इससे तुर्की में अभी देख लें, आपने चाइना की बात की, वहां पे भी ऐसी सूरत हाल है, यूरोप में भी ऐसी सूरत हाल है, अमेरिका में भी है, लेकिन वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बांग्लादेश और भारत की बात की, वो हालांकि हमारे से भी जरा निचले लेवल के उनकी इकोनॉमी थी, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज करके बेहतर किया। कोविड में उनकी इकोनॉमी उतनी सफर नहीं की, हमारी भी उतनी सफर नहीं की, लेकिन हमारा जो बैकलॉग चला आ रहा है कर्जों का वो बहुत ज्यादा है। अब पिछली हुकूमत ने अपनी सियासी साख को बचाने के लिए जो IMF के साथ मुआहदा था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया इन लेटर एंड स्पिरिट कि हमारा जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा, लोग हमसे बदगुमान हो जाएंगे, पहले ही बहुत बदगुमान थे जी। नतीजा ये हुआ कि जब आपने IMF के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो उन्होंने अपनी जो कर्जे की ट्रांच थी वो रिलीज नहीं की, जिसकी वजह से हमारे मुआशी मसाइल और गंभीर हो गए। फिर आपने देखा कि नो ट्रस्ट मोशन के वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ वो क्या था, और उसके बाद किसी भी जब इस तरह के टर्मोइल्स होते हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट्स को आप अहमियत नहीं देते और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते लेटर एंड स्पिरिट, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो भी फिर बैकआउट कर जाते हैं। आपके अच्छे अच्छे दोस्त बैकआउट कर जाते हैं। क्या आपने IFI जो हैं उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या सलूक करेंगे? साहब और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम उनके खिलाफ खड़े रहे और हमने देखे किस तरह खड़े होकर 6 महीने दिखाए और अभी ये हुकूमत सामने लेट गई। सर ये आप अवाम की समझ में ये बात आना, अब आप ये देखें, आपके पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे हैं? इमरान खान हुकूमत ने जो IPPs थे उनके पैसे 3 साल से दबा के बैठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आकर 50-60 बिलियन डॉलर्स कितने वो है, 300 वो रुपीस से ज्यादा बता रहे हैं कि हमारा ये 300 अरब से ज्यादा है, 300 अरब से ज्यादा है, लेकिन 50 अरब रिलीज किए जिससे उनको हौसला हुआ। 3 साल से पाकिस्तान के मीडिया को जो इश्तहार रिलीज किया गवर्नमेंट ने उसकी पेमेंट नहीं की। और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 30 जून तक जितनी लायबिलिटी पिछली गवर्नमेंट की है वो क्लियर की जाए। अब जब आप लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं और आपने
तारीख का सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा लिया। ठीक है, पाकिस्तान के जो डेट सर्विसिंग है या डेट जो उन्होंने पे करना है उस पर बड़ा पैसा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे हजार बिलियन आपके पास थे, वो कहां गए? तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सर जोड़ के बैठे रहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं, ना वो नून लीग के हैं, ना वो काफ लीग के हैं, ना किसी लीग के हैं, वो कहते हैं यार उस पैसे को कौन और कहां से रिकवर होगा, उसका पता कैसे चलेगा जब बहुत सारा कर्जा आगे पीछे हो जाएगा। और जिस तरह कि अब आपने वीडियो वो ऑडियोज ली आ रही हैं, चीजें आ रही हैं और रिंग दिए जा रहे हैं और सारी सूरत हाल, डायमंड्स में सर डील हुआ करती थी चीजें। हाँ, वो सही बात है। और बहरहाल ये एक लंबी दूसरी कहानी हो जाएगी, करप्शन की कहानी। लेकिन ये जो सारा पैसा जो आपकी इकोनॉमी से निकलता है उसका बोझ मुझ पर और आप पर पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स नहीं एग्जीक्यूट करते, कर्जा लेके सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, अयाशियों पे या दूसरी चीजों पे लगा देते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आवाम पर आता है। बिल्कुल। और इंसाफ के नाम पर आने वाली हुकूमत ने जो मुआशी और समाजी बेइंसाफी की है वो बहुत वक्त तक इस कौम को भुगतनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब क्या, बहुत सारे शहबाज शरीफ भी आ जाएं तो वो जो फॉरेन पॉलिसी डेफिसिट है, वो जो फॉरेन पॉलिसी ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको बहाल करते हुए भी आपको वक्त लगेगा। चाइना के साथ आपने जो फॉरेन ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, सऊदीया के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, और जो बाकी ममालिक के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, जो अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, आप कहते हैं हमने दे रहे हैं। हाँ, हमारे साबिक वजीर आजम कहते हैं कि मैंने रूस के साथ ताल्लुकात और फलां और ये। चंद रोज पहले एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे एक रशियन डिप्लोमेट से मुलाकात हुई। उसने कहा कि इस चीज के ऊपर बात तक नहीं हुई और एग्रीमेंट होना या ना होना तो बात की बात है। कह रहे सरसरी जिक्र जरूर हुआ होगा, हमने ऑफर की होगी और उन्होंने कहा होगा कि इसके ऊपर हमें, कह रहे इससे ऊपर की बात नहीं है, लिखत पढ़त में बात नहीं आई, कागज के ऊपर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा हम बहुत अरसे से गैस पाइपलाइन पे बात कर रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर 30 to 40% के ऊपर हम जो स्टेपल फूड्स हैं, सीरियल फूड्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में, वो देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता। और इमरान खान के दौरे के दौरान भी अगर कोई जिक्र आया होगा तो सरसरी, और कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं गए। ये एक रेस्पॉन्सिबल रशियन डिप्लोमेट ने चंद रोज पहले एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन के ऊपर मुझसे उसने जिक्र किया, क्योंकि आई वाज क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो व्हाट वाज द डील ऑफ 30% और 40% डिस्काउंटेड पेट्रोल के ऊपर और चीजों के ऊपर, जिस ये इतना देखें, एक आप काम नहीं करते और वो इस्तेहसाल करते हैं, कर्जों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कौम से झूठ भी बोलते हैं। तो खुदा के लिए हमारे सियासतदानों को, वो किसी भी जमात से हों, अपना वोट बैंक कायम करने के लिए उनको इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ओके सर, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है, क्योंकि बहुत सारे सवालात और भी हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारा टाइम और हो चुका है।